A very good morning, my dear students. Today we will discuss about the articles. As you know, students की articles क्या होते हैं? A, N और the. इसको हम articles बोलते हैं. Articles हमारे जो है वो दो तरह के होते हैं, definite और indefinite. A और N को हम indefinite article बोलते हैं because they don't refer to a particular person, animal और things. क्योंकि वो किसी भी एक particular person और thing को रेफ़र नहीं करते थे, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं. जैसे अ डॉक्टर इज़ अ मैन और अ वुमन. डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मैन कोई भी हो सकता है. ऑरेंज ग्रो ऑन अ ट्री, कोई भी ऑरेंज किसी भी पेड़ पर उग सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल होते हैं जब हम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में, एनिमल के बारे में बात करते हैं. जैसे दिस इज़ द पेन विच आई बॉट फ्रॉम यू यस्टरडे. ये वो पेन है जो मैंने कल तुमसे उधार लिया था या मैंने कल खरीदा था. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ ए और एन. ठीक है, तो अब हम ए और एन का यूज़ करेंगे. बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं. जैसे अ डॉग, अ कैट. बिफोर द बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, जो भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी साउंड्स होती हैं दैट इज़ कॉन्सोनेंट. उससे पहले हमारा ए और एन ए लगता है. ठीक है. उसके बाद बिफोर द बिगनिंग ऑफ अ वोवल साउंड, जो वोवल साउंड होती है उसके बाद हमारा एल लगता है. जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ईगल. कोई भी वर्ड जो कि वोवल से शुरू होता है, एन अम्ब्रेला, उसको हम क्या बोलते हैं? वो उसके साथ क्या लगेगा? हमारा एन. इफ एन एडजेक्टिव प्रोसीड अ नाउन एंड ए और एन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव. मान लीजिए एक वर्ड है, एक हमारा नाउन है, उसके आगे हमारा एडजेक्टिव आ गया, तो हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा पहले वाले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा. जैसे अ रोटन एप्पल. एप्पल में हमारा एन लग सकता है, लेकिन रोटन आ गया है तो हमारा ए लगेगा. एन इंटरेस्टिंग बुक. बुक में हमारा ए लगेगा, बट इंटरेस्टिंग आया तो एन आएगा. अ सॉर ऑरेंज. एन इंटेलिजेंट गर्ल. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एक सिंगुलर नाउन को हम पहली बार मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम अ लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको दूसरी बार मेंशन करेंगे तब हम उसके साथ द लगाएंगे. अ काउ इज सिटिंग ऑन अ टेबल. आई बॉट एन ऑरेंज. बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग ए क्लास और अ थिंग, जब पूरी क्लास को हम किसी क्लास के बारे में बात करते हैं, मतलब एक पर्सन के थ्रू हम पूरे लोगों को रेफ़र करना चाहते हैं तो हम ए लगाते हैं. जैसे अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. एक जो डॉग है वो फेथफुल एनिमल है. अ रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. एक जो रोज़ है वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, यानी कि सारे रोज़ ब्यूटीफुल है, सारे के सारे डॉग जो है वो फेथफुल है. एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ द प्राइस, स्पीच एक्सेट्रा. जैसे कि मिल्क कोस्ट, जैसे दूध का कोस्ट कितना है? 40 अ किलो. ठीक है, 40 के साथ अ किलो लग गया. द ट्रेन वॉज गोइंग एट 60 किलोमीटर एन आर. क्लियर? जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं प्राइस, स्पीड्स, तो उसके लिए हम ए या एन लगता है. ठीक है. इट इज़ एन न्यूमेरिकल सेंस ऑफ अ, जैसे कि अ रुपी हैज़ 100 पैसे. ठीक है. 60 मिनट्स मेक एन आर. तो हमें अ के साथ, रुपी के साथ अ लगाया, आर के साथ हमने एन लगाया. विथ कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ ए, विथ वोवल साउंड एन. ठीक है. जैसे अब ये देखिए यूनिफॉर्म, इसमें हमारा जो है यू आया है, बट इसके साथ हमने लगाना ए है. क्यों? क्योंकि हमें य की साउंड आ रही है, दैट इज़ कॉन्सोनेंट. कार, तो क की आवाज़ आ रही है, दैट इज़ कॉन्सोनेंट. ऑनेस्ट जो है हमारा, जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के साथ हमने क्या लगाया? एन ऑनेस्ट, क्योंकि ओ की आवाज़ आ रही है. आर के साथ हमने क्या लगाया? एन आर. अम्ब्रेला के साथ हमने क्या लगाया? एन अम्ब्रेला. ठीक है. तो यूज़ ऑफ डेफिनेट
डेफिनेट आर्टिकल व्हेन वी स्पीक अ थिंग्स ऑलरेडी मेंशन। जब हम किसी चीज़ के बारे में मेंशन करते हैं कोई चीज़, तो हम वहाँ पे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले मैंने सपोज जब हम उसको फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तब हम उसको ए और एन से डेफिनेट डिफाइन करेंगे, लेकिन जब उसी चीज़ को हम दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तब हम उसके लिए द लगाएंगे। जैसे दिस इज़ अ टेबल एंड दैट इज़ एन एप्पल। द एप्पल इज़ ऑन द टेबल। ये एप्पल है, ये टेबल है, एक सेब है, ये एक टेबल है, जो एप्पल है वो टेबल के ऊपर है, तो उसी पर्टिकुलर हमने बात की तो उसके लिए हम द लगाएंगे। व्हेन वी स्पीक अ पर्टिकुलर थिंग्स और अ पर्सन, जब हम पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात करते हैं तब इसके लिए हम द लगाते हैं। दिस इज़ द प्लेयर हु स्कोर 150 रन, ये वो प्लेयर है जिसने 150 रन बनाए हैं। डिड यू सी द प्रिंसिपल टुडे, क्या आज आपने प्रिंसिपल को देखा? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्रिंसिपल। बिफोर द नाउन विच रिप्रेजेंट ओनली अ पर्टिकुलर थिंग्स और अ पर्सन, जो कि एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करते हैं। दैट मदर इज़ इन द किचन, मतलब मम्मी जो है किचन में है, वो एक ही किचन है, उसी पर्टिकुलर किचन की हम बात करें तो हमने द लगाया। हैज़ द पोस्टमैन कम, हम पर्टिकुलर पोस्टमैन की बात करें इसीलिए हमने द लगाया। बिफोर द कॉमन नाउन इन द सिंगुलर इंडिकेट अ क्लास, जब हम जो है हम किसी नाउन के आगे द लगा देते हैं, इसका मतलब है हम वो पूरी क्लास की बारे में बात करें। ठीक है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, इसके लिए पहले मैंने आपको कराया था डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो वो भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करा था। अगर हम द लगा देते हैं तो भी वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कंप्यूटर है वो एक कंप्यूटर की नहीं, वो पूरे कंप्यूटर की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे द रिच, अगर रिच है तो का मतलब होता है अमीर। अगर हम रिच के आगे द लगा देते हैं तो इसका मतलब है वो पूरी क्लास को डिनोट करता है। क्लियर? बिफोर द हेवनली बॉडी, जितनी भी हमारी हेवनली बॉडी होती है उसके साथ हम द लगाते हैं। जैसे द अर्थ, द मून, द सन, जो भी हमारे हेवन में जो भी हमारी चीज़ें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके साथ हम द लगाएंगे। द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ। ठीक है, आगे बिफोर द नेम ऑफ द रिवर, रिवर के, माउंटेन के, सी के, गल्फ के, आइलैंड के, एंड द प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, और कई जो कंट्रीज हैं उनके नाम के आगे भी हमारा द लगता है। ठीक है, द गंगा, द यमुना। ठीक है, उस न्यूज़पेपर हो गए जितने भी, तो जितने भी हमारे नेम्स ऑफ द बुक्स होती हैं, होली बुक्स है हमारी, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उनके नाम के आगे हमारा द लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ द ट्रेन, शिप्स एंड वेल नोन बिल्डिंग, जितनी भी हमारी ट्रेन है, शिप्स हैं, वेल नोन बिल्डिंग है, उनके आगे हमारा द लगता है। बिफोर द प्रॉपर मटेरियल, ठीक है, मटेरियल और द एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, जैसे ही इज़ द न्यूटन ऑफ द इंडिया। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसमें वो सारी क्वालिटी है जो एक ग्रेट वेल नोन पर्सन के अंदर है। जैसे मैंने बोल दिया कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि वो न्यूटन की तरह महान है, उसमें वो सारी क्वालिटी हैं। इसीलिए अगर हम किसी पर्सन के नाम के साथ, मतलब किसी पर्सन के लिए द न्यूटन लगाते हैं, इसका मतलब वो न्यूटन बन नहीं गया, उसके अंदर न्यूटन वाली सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, द मिल्कमैन सप्लाइड बाय द मिल्क मैन वॉज अडल्ट्रेटेड, मतलब जो आदमी दूध को सप्लाई करता था वो जो है दूध में मिलावट करता था। द डेथ ऑफ देयर लीडर मेक देम टू चीयर, मतलब उनके लीडर की डेथ के कारण वो बहुत उदास हैं। विद द वर्ड्स दैट लास्ट फर्स्ट और ओनली, ठीक है, लास्ट फर्स्ट और ओनली के साथ भी हमारा जो है द लगता है। ही सेट इन द लास्ट रो, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फैमिली एंड ही वॉज द लास्ट विद who reach in the park। क्लियर? तो लास्ट के साथ, ओनली के साथ और फर्स्ट के साथ हमारा जो है लास्ट, फर्स्ट और ओनली के साथ हमारा द लगता है। विद द सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, लॉन्गेस्ट मतलब जो थर्ड वाली डिग्री होती है, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो जो लास्ट वाली डिग्री होती है उसके साथ हमारा जो है द लगता है। मतलब जितनी भी डिग्रीज होती हैं उनके साथ हमारा द लगता है, लास्ट वाली हो फर्स्ट वाली हो तो उनके साथ हमारा द लगता है। जैसे मैंने रिवर्स के साथ आपको बताया था तो द लगता है। बिफोर द एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, द स्कूल इज फॉर द ब्लाइंड,
फॉर द ब्लाइंड का मतलब है ये ब्लाइंड लोगों के लिए है, ठीक है, एक ब्लाइंड के लिए ना। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था रिच के आगे अगर हम द लगाते तो पूरी क्लास को डिनोट करता है, पुअर के आगे अगर हमने द लगा दिया तो वो पूरी क्लास को डिनोट करता है। बिफोर द नेम ऑफ द फॉर कंट्री व्हेन दे इट इज़ यूज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब अगर हम किसी पर्सन के कंट्री के नाम के आगे अगर हम द लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी कंट्री को डिनोट करता है। जैसे इंग्लिश है तो द इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लोग, द इंडियन तो इंडियन लोग, द फ्रेंच है तो फ्रेंच लोग, ठीक है। अब देखिए जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे कहाँ पर नहीं लगते, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द प्लूरल कॉमन नाउन वी यूज इन जनरल सेंस। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ हमारा द नहीं लगेगा, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ नहीं। द बॉयज़, जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हमारा द नहीं लगता। द इज़ नॉट यूज्ड इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन व्हेन दे आर स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर हम उनको स्पेसिफाई करें यानी कि उन पर्टिकुलर बच्चों की बात करें कि क्या तुमने उन पर्टिकुलर बच्चों को आइसक्रीम दे दी तो हम द लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। द गर्ल्स इन द क्लास, जो इस क्लास में लड़कियां हैं उनकी राइटिंग जो है बच्चों से मतलब बॉयज से अच्छी है। तो प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हमारा द नहीं लगता, ठीक है। जैसे द चंडीगढ़, कंट्री के नाम, सिटी के नाम, इनके आगे हमारा जो द नहीं लगता। उसके बाद बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे जैसे द टाइम, द ब्यूटी, इनके आगे द नहीं लगता। उसके बाद बिफोर द मटेरियल, मटेरियल जो यूज़ होता है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, द वाटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ द वुड नहीं बोलेंगे। बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के साथ हमारा द नहीं लगता। आर्ट या फिर साइंस सब्जेक्ट्स जो डिजीज़ होती हैं गेम्स, फुटबॉल्स, मतलब फेस्टिवल्स होते हैं उनके नाम के साथ हमारा द नहीं लगता। जैसे इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पेंटिंग इज़ हर हॉबी, आगे केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट, द केमिस्ट्री कभी नहीं बोलते, आगे है क्रिकेट इज़ पॉपुलर गेम, देयर इज़ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द मलेरिया, द मलेरिया कभी नहीं बोलेंगे। क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर, तो मतलब जो जितने फेस्टिवल होते हैं उनके नाम के साथ हमारा द नहीं लगता। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आर्टिकल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। A very good morning, my dear students, today we will discuss about the articles. As you know, students की articles क्या होते हैं? A, N और the, इसको हम articles बोलते हैं। Articles हमारे जो है वो दो तरह के होते हैं, definite और indefinite। A और N को हम indefinite article बोलते हैं because they don't refer to a particular person, animal or things, क्योंकि वो किसी भी एक particular person और thing को रेफ़र नहीं करते थे, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे अ डॉक्टर इज़ अ मैन और अ वुमन, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, मैन कोई भी हो सकता है। ऑरेंज ग्रो ऑन अ ट्री, कोई भी ऑरेंज किसी भी पेड़ पर उग सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होते हैं जब हम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में, एनिमल के बारे में बात करते हैं। जैसे दिस इज़ द पेन विच आई बॉट फ्रॉम यू यस्टरडे, ये वो पेन है जो मैंने कल तुमसे उधार लिया था या मैंने कल खरीदा था, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ ए और एन, ठीक है। तो अब हम ए और एन का यूज़ करेंगे। बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, जैसे अ डॉग, अ कैट। बिफोर द बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। जो भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी साउंड्स होती हैं दैट इज़ कॉन्सोनेंट, उससे पहले हमारा ए और एन ए लगता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर द बिगनिंग ऑफ अ वोवल साउंड, जो वोवल साउंड होती है उसके बाद हमारा एल लगता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ईगल। कोई भी वर्ड जो कि वोवल से शुरू होता है, एन अम्ब्रेला, उसको हम क्या बोलते हैं? वो उसके साथ क्या लगेगा हमारा? एन। इफ़ एन एडजेक्टिव प्रोसीड अ नाउन एंड ए और एन इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव। मान लीजिए एक वर्ड है, एक हमारा नाउन है, उसके आगे हमारा एडजेक्टिव आ गया, तो हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा पहले वाले एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे अ रोटन एप्पल, एप्पल में हमारा एन लग सकता है, लेकिन रोटन आ गया है तो हमारा ए लगेगा। एन इंटरेस्टिंग बुक, बुक में हमारा ए लगेगा बट इंटरेस्टिंग आया तो एन आएगा। अ सॉर ऑरेंज, एन इंटेलिजेंट गर्ल।
Clear? Now students, before a singular countable noun when it is mentioned for the first time, जब एक सिंगुलर नाउन को हम पहली बार मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम अ लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको दूसरी बार मेंशन करेंगे तब हम उसके साथ द लगाएंगे. A cow is sitting on a table. I bought an orange. Before the singular countable noun representing a class or a thing. जब पूरी क्लास को हम किसी क्लास के बारे में बात करते हैं, मतलब एक पर्सन के थ्रू हम पूरे लोगों को रेफर करना चाहते हैं तो हम ए लगाते हैं. जैसे अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. एक जो डॉग है वो फेथफुल एनिमल है. अ रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर. एक जो रोज़ है वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, यानी कि सारे रोज़ ब्यूटीफुल है, सारे के सारे डॉग जो है वो फेथफुल है. एंड इन एक्सप्रेशन ऑफ द प्राइस स्पीच एक्सेट्रा, जैसे कि मिल्क कोस्ट, जैसे दूध का कोस्ट कितना है 40 अ किलो. ठीक है, 40 के साथ अ किलो लग गया. द ट्रेन वॉज गोइंग एट 60 किलोमीटर एन आर. क्लियर? जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करते हैं प्राइस स्पीड्स, तो उसके लिए हम ए या एन लगता है. ठीक है. इट इज़ एन न्यूमेरिकल सेंस ऑफ अ, जैसे कि अ रुपी हैज़ 100 पैसे. ठीक है. 60 मिनट्स मेक एन आर. तो हमें अ के साथ, रुपी के साथ अ लगाया, आर के साथ हमने एन लगाया. विथ कॉन्सोनेंट साउंड यूज ए, विथ वोवल साउंड एन. ठीक है. जैसे अब ये देखिए यूनिफॉर्म, इसमें हमारा जो है यू आया है, बट इसके साथ हमने लगाना ए है. क्यों? क्योंकि हमें य की साउंड आ रही है, दैट इज कॉन्सोनेंट. कार, तो क की आवाज आ रही है, दैट इज कॉन्सोनेंट. ऑनेस्ट जो है हमारा, जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के साथ हमने क्या लगाया एन ऑनेस्ट, क्योंकि ओ की आवाज आ रही है. आर के साथ हमने क्या लगाया एन आर. अम्ब्रेला के साथ हमने क्या लगाया एन अम्ब्रेला. ठीक है. तो यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल व्हेन वी स्पीक अ थिंग्स ऑलरेडी मेंशन. जब हम किसी चीज़ के बारे में मेंशन करते हैं कोई चीज़, तो हम वहाँ पे क्या है डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं. ठीक है. मान लीजिए पहले मैंने सपोज जब हम उसको फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तब हम उसको ए और एन से डिफाइन करेंगे, लेकिन जब उसी चीज़ को हम दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तब हम उसके लिए द लगाएंगे. जैसे दिस इज़ अ टेबल एंड दैट इज़ एन एप्पल. द एप्पल इज़ ऑन द टेबल. ये एप्पल है, ये टेबल है. एक सेब है, ये एक टेबल है. जो एप्पल है वो टेबल के ऊपर है, तो उसी पर्टिकुलर हमने बात की तो उसके लिए हम द लगाएंगे. व्हेन वी स्पीक अ पर्टिकुलर थिंग्स और अ पर्सन, जब हम पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात करते हैं तब इसके लिए हम द लगाते हैं. दिस इज़ द प्लेयर हु स्कोर 150 रन. ये वो प्लेयर है जिसने 150 रन बनाए हैं. डिड यू सी द प्रिंसिपल टुडे? क्या आज आपने प्रिंसिपल को देखा? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम प्रिंसिपल. बिफोर द नाउन विच रिप्रेजेंट ओनली अ पर्टिकुलर थिंग्स और अ पर्सन, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करते हैं. दैट मदर इज़ इन द किचन, मतलब मम्मी जो है किचन में है, वो एक ही किचन है, उसी पर्टिकुलर किचन की हम बात करें तो हमने द लगाया. हैज़ द पोस्टमैन कम, हम पर्टिकुलर पोस्टमैन की बात करें इसीलिए हमने द लगाया. बिफोर द कॉमन नाउन इन द सिंगुलर इंडिकेट अ क्लास. जब हम जो है हम किसी नाउन के आगे द लगा देते हैं, इसका मतलब है हम वो पूरी क्लास की बारे में बात करें. ठीक है. द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. इसके लिए पहले मैंने आपको कराया था डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो वो भी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करा था. अगर हम द लगा देते हैं तो भी वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है. द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जो कंप्यूटर है वो एक कंप्यूटर की नहीं, वो पूरे कंप्यूटर की बात की जा रही है. ठीक है. जैसे द रिच, अगर रिच है तो का मतलब होता है अमीर. अगर हम रिच के आगे द लगा देते हैं तो इसका मतलब है वो पूरी क्लास को डिनोट करता है. क्लियर? बिफोर द हेवनली बॉडी, जितनी भी हमारी हेवनली बॉडी होती है उसके साथ हम द लगाते हैं. जैसे द अर्थ, द मून, द सन, जो भी हमारे हेवन में जो भी हमारी चीज़ें मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके साथ हम द लगाएंगे. द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ. ठीक है.
आगे बिफोर द नेम ऑफ द रिवर, रिवर के, माउंटेन के, सी के, गल्फ के, आइलैंड के, एंड द प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, और कई जो कंट्रीज है उनके नाम के आगे भी हमारा द लगता है। ठीक है, द गंगा, द यमुना, ठीक है, उस न्यूज़पेपर हो गए जितने भी, तो जितने भी हमारे नेम्स ऑफ द बुक्स होती हैं, होली बुक्स है हमारी, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उनके नाम के आगे हमारा द लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ द ट्रेन, शिप्स एंड वेल नोन बिल्डिंग, जितनी भी हमारी ट्रेन है, शिप्स हैं, वेल नोन बिल्डिंग है, उनके आगे हमारा द लगता है। बिफोर द प्रॉपर मटेरियल, ठीक है, मटेरियल और द एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, जैसे ही इज़ द न्यूटन ऑफ द इंडिया। मान लीजिए कोई पर्सन है, उसमें वो सारी क्वालिटी है जो एक ग्रेट वेल नोन पर्सन के अंदर है। जैसे मैंने बोल दिया कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि वो न्यूटन की तरह महान है, उसमें वो सारी क्वालिटी हैं। इसीलिए अगर हम किसी पर्सन के नाम के साथ, मतलब किसी पर्सन के लिए द न्यूटन लगाते हैं, इसका मतलब वो न्यूटन बन नहीं गया, उसके अंदर न्यूटन वाली सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, द मिल्कमैन सप्लाइड बाय द मिल्क मैन वॉज अडल्ट्रेटेड, मतलब जो आदमी दूध को सप्लाई करता था वो जो है दूध में मिलावट करता था। द डेथ ऑफ देयर लीडर मेक देम टू चीयर, मतलब उनके लीडर की डेथ के कारण वो बहुत उदास हैं। विद द वर्ड्स दैट लास्ट फर्स्ट और ओनली, ठीक है, लास्ट फर्स्ट और ओनली के साथ भी हमारा जो है द लगता है। ही सेट इन द लास्ट रो, ही इज़ द ओनली सन ऑफ द फैमिली एंड ही वॉज द लास्ट विद who reach in the park। क्लियर, तो लास्ट के साथ, ओनली के साथ और फर्स्ट के साथ हमारा जो है लास्ट, फर्स्ट और ओनली के साथ हमारा द लगता है। विद द सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, लॉन्गेस्ट मतलब जो थर्ड वाली डिग्री होती है, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो जो लास्ट वाली डिग्री होती है उसके साथ हमारा जो है द लगता है। मतलब जितनी भी डिग्रीज होती हैं उनके साथ हमारा द लगता है, लास्ट वाली हो फर्स्ट वाली हो तो उनके साथ हमारा द लगता है। जैसे मैंने रिवर्स के साथ आपको बताया था तो द लगता है। बिफोर द एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, द स्कूल इज फॉर द ब्लाइंड। फॉर द ब्लाइंड का मतलब है ये ब्लाइंड लोगों के लिए है, ठीक है, एक ब्लाइंड के लिए ना। द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था रिच के आगे अगर हम द लगाते तो पूरी क्लास को डिनोट करता है, पुअर के आगे अगर हमने द लगा दिया तो वो पूरी क्लास को डिनोट करता है। बिफोर द नेम ऑफ द फॉर कंट्री व्हेन दे इट इज़ यूज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब अगर हम किसी पर्सन के कंट्री के नाम के आगे अगर हम द लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरी कंट्री को डिनोट करता है। जैसे इंग्लिश है तो द इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लोग, द इंडियन तो इंडियन लोग, द फ्रेंच है तो फ्रेंच लोग। ठीक है, अब देखिए जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे कहाँ पर नहीं लगते। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द प्लूरल कॉमन नाउन वी यूज इन जनरल सेंस। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ हमारा द नहीं लगेगा, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ नहीं। द बॉयज़, जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हमारा द नहीं लगता। द इज़ नॉट यूज्ड, इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन व्हेन दे आर स्पेसिफाइड। ठीक है, अगर हम उनको स्पेसिफाई करें यानी कि उन पर्टिकुलर बच्चों की बात करें कि क्या तुमने उन पर्टिकुलर बच्चों को आइसक्रीम दे दी तो हम द लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। द गर्ल्स इन द क्लास, जो इस क्लास में लड़कियां हैं उनकी राइटिंग जो है बच्चों से मतलब बॉयज़ से अच्छी है। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी हमारा द नहीं लगता। ठीक है, जैसे द चंडीगढ़, कंट्री के नाम, सिटी के नाम, इनके आगे हमारा जो द नहीं लगता। उसके बाद बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे जैसे द टाइम, द ब्यूटी, इनके आगे द नहीं लगता। उसके बाद बिफोर द मटेरियल, मटेरियल जो यूज़ होता है वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, द वाटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ द वुड नहीं बोलेंगे। बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के साथ हमारा द नहीं लगता। आर्ट या फिर साइंस सब्जेक्ट्स जो डिजीज़ होती हैं गेम्स, फुटबॉल्स मतलब फेस्टिवल्स होते हैं उनके नाम के साथ हमारा द नहीं लगता। जैसे इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पेंटिंग इज़ हर हॉबी। आगे केमिस्ट्री इज़ माई फेवरेट, द केमिस्ट्री कभी नहीं बोलते। आगे है क्रिकेट इज़ पॉपुलर गेम, देयर इज़ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द मलेरिया, द मलेरिया कभी नहीं बोलेंगे। क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर, तो मतलब जो जितने फेस्टिवल होते हैं उनके नाम के साथ हमारा द नहीं लगता। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आर्टिकल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।